हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वंडर। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक। आज हम पढ़ेंगे OSI और OSI रेफरेंस मॉडल। इसके सारे क्लासेस मैंने प्रीवियस वीडियो में दे रखा है, आप एक बार उसे भी चेक कर सकते हैं। ये सिलेबस बेस्ड है RGPV यूनिवर्सिटी पे। इसके 1-to-1 क्लासेस मैं अपलोड कर रही हूँ। आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज की टॉपिक है OSI और ISO रेफरेंस मॉडल। ओके, स्टार्ट करते हैं हम ISO और OSI रेफरेंस मॉडल से। तो ये एक्चुअल में होता क्या है? एक्चुअल में इसे कहते हैं हम इंटरनेशनल वेट। ओके, इसमें हमने बताया कि ISO क्या होता है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइज्ड होता है, जो कि एक रेफरेंस मॉडल को बताया गया है कि एक कंप्यूटर कैसे कम्युनिकेट करेगी दूसरे कंप्यूटर से। ठीक है, मैं बता दे रही हूँ। एक कंप्यूटर जो है हमारा दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए कितने लेयर्स का काम बीच में पड़ता है, इन्हें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एप्लीकेशन लेयर होता है हमारा पहले, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, बहुत सारे लेयर्स होते हैं। एक्चुअल में हमारी जो OSI रेफरेंस मॉडल है इसमें 7 लेयर्स पर वर्क होता है। ठीक है, 7 लेयर्स पर वर्क होता है। हर एक लेयर्स खुद की फंक्शनैलिटी कुछ रखती है, कैरेक्टरिस्टिक रखती है, कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज रखते हैं। मैं इस पे ही डिस्कस आज करूंगी। तो एक्चुअल में ये होता क्या है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है देयर आर n नंबर ऑफ यूजर हु यूज कंप्यूटर नेटवर्क एंड आर लोकेटेड ओवर द वर्ल्ड। ओके, ओवर द वर्ल्ड लोकेट, ये क्या है? n नंबर्स ऑफ यूजर है। ठीक है, हु यूज कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर यूज करते हैं। कहाँ? तो जो लोकेटेड है ओवर द वर्ल्ड, जितने भी हमारे पास वर्ल्ड में कंप्यूटर हैं वो n नंबर्स ऑफ कंप्यूटर सभी यूजर के थ्रू यूज किया जा रहा है। एक्चुअल में होता क्या, मैंने आपको बता दिया, 7 लेयर्स पे वर्क होते हैं और उसे कैसे कैसे यूज कर रहे हैं उसी पे डिपेंडेड है। ठीक है, ये इंश्योर करता है। सो टू इंश्योर नेशनल एंड वर्ल्ड वाइड डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम मस्ट बी डेवलप्ड विच आर कंपैटिबल विथ ईच अदर। यहाँ ये इंश्योर करता है कि जो भी नेशनल और वर्ल्ड वाइड है, जो भी हमारे नेशनली मतलब इंडिया में, आप कोई भी कंट्री में रहते हो, वर्ल्ड वाइड में कम्युनिकेशन जो भी सिस्टम पे बन रहा है वो ना कि सिर्फ उसी सिस्टम, मतलब मैंने यहाँ पर बनाया है जो भी एप्लीकेशन, तो वो ना सिर्फ इस पर बल्कि अदर एप्लीकेशन जितने भी हो सब पर कंपैटिबल हो। ठीक है, इसके लिए भी यूज किया जाता है। ये तीसरा है फॉर दिस ISO, मतलब इसे हम, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड। ओके, ये डेवलप किया है इस मॉडल को। ठीक है, जो जिसे हमारा ये ISO जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, इन्होंने इस मॉडल को डेवलप किया है जिसका नाम रखा है OSI रेफरेंस मॉडल। अब इसे हम कहते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, मतलब कि ओपनली हर एक से हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हर एक कंप्यूटर से। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है दिस मॉडल इज कॉल्ड ISO OSI रेफरेंस मॉडल। मैंने अभी आपको बताया क्या कि इसमें n नंबर्स ऑफ कंप्यूटर हो सकते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड में होगा और वो हर एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि नेशनल या वर्ल्ड वाइड वो कम्युनिकेशन फ्रीली कर सकता है अदर कंप्यूटर से। ठीक है, हर एक कंप्यूटर से। और इसको बनाया कौन है? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन जो है, उन्होंने इसे डेवलप किया है OSI को। ओके, जिसका फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओके, अब इस सिस्टम में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो बनाया है उन्होंने, किसने बनाया है? ISO ने OSI को बनाया, रेफरेंस मॉडल को। ठीक है, और ये रेफरेंस मॉडल 7 लेयर से बना हुआ होता है, जो कि यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। OSI मॉडल डिस्क्राइब द फॉलो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। मैंने क्या अभी कहा आपको, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जितने भी इंफॉर्मेशन को हम फ्लो कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरे कंप्यूटर को, तो कितने लेयर से होकर वो गुजर कर वो सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इस कंप्यूटर को, वो चेक करता है OSI रेफरेंस मॉडल। ठीक है, इसमें क्या होता है? 7 लेयर्स होते हैं। 7 लेयर का आर्किटेक्चर होता है जहां हर एक लेयर हैव स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। मैंने अभी आपको कहा हर एक लेयर अलग अलग फंक्शंस को रखता है। जैसे कि अगर आप घर में एग्जांपल ले लो कि अगर आपके पापा मम्मी दादा दादी हैं, आप हो, तो आपकी मम्मी खाना बनाएंगी, पापा जी पैसे लाते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो सबका अलग अलग काम है। उसी तरह हर एक 7 लेयर का यहाँ अलग अलग काम होता है। ठीक है, ऑल दिस 7 लेयर वर्क कोलेबरेट टू ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क अक्रॉस द ग्लोबल। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि हर एक लेयर क्या करता है? कोलेबरेट करता है एक किसके लिए? ट्रांसमिट करने के लिए एक डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक। ठीक है, अक्रॉस मतलब ओवरऑल पूरे ग्लोबली। ठीक है, वर्ल्ड वाइड में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा OSI का 7 लेयर रूल्स, जो कि 7 लेयर्स हम अभी आपको पढ़ाने वाले हैं। 7 लेयर्स। ठीक है, आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए।
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फीचर ऑफ OSI मॉडल, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है, जिधर एक साइड मैंने सेंडर को और एक साइड रिसीवर को रखा है, ठीक है। यहाँ 7 लेयर्स आपको दिखेंगे इस डायग्राम में। आप जनरली इस डायग्राम को खुद भी लिख सकते हैं। हर एक लेयर क्या कर रहा है, यहाँ पर देखो, अब मैंने मेंशन किया, पहला क्या है, एप्लीकेशन लेयर, देन है प्रेजेंटेशन लेयर, नेक्स्ट है सेशन लेयर, फोर्थ ट्रांसपोर्ट लेयर, नेक्स्ट है नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। मतलब लास्ट लेयर हमारा क्या आ रहा है, फिजिकल लेयर। यहाँ पर मैं बता, और ये क्या हो रहा है, अप टू डाउन चल रहा है। अगर हम रिसीवर साइड देखें तो ये डाउन टू अप चलता है, ठीक है। ये डाउन टू अप यूजर को लास्टली सारा इंफॉर्मेशन दे देता है, ठीक है। ये होता है सेंडर, क्या करता है, इंफॉर्मेशन को सेंड करता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि एप्लीकेशन प्रोटोकॉल एप्लीकेशन को रखता है, प्रेजेंटेशन हर एक ने खुद ही रखा है अपने खुद के फंक्शनलिटी के साथ, ठीक है, खुद के कुछ फीचर्स के साथ। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसका पहला लेयर, ठीक। इसकी OSI रेफरेंस मॉडल के कुछ मेरिट्स होते हैं, मतलब एडवांटेजेस होते हैं। इसे हम एडवांटेजेस में होता क्या है, तो OSI मॉडल जो होता है डिस्टिंग्यूज वेल बिटवीन द सर्विस इंटरफेस एंड प्रोटोकॉल। ये क्या किया है, डिवाइड किया है किस में, बहुत अच्छे से डिफरेंस बता दिया गया है कि हमारे सर्विस में क्या क्या होता है, सर्विस इंटरफेस में क्या होगा और प्रोटोकॉल्स में क्या होगा। दूसरा इसका क्या है, इजिली कैसे समझ सकते हैं हम। दूसरा पॉइंट है प्रोटोकॉल ऑफ OSI मॉडल आर वेरी वेल हिडन। यहाँ पर जितने भी OSI मॉडल है वो बहुत अच्छे से छिपे हुए हैं, बहुत अच्छे से डिफाइन किए गए हैं। प्रोटोकॉल कैन बी रिप्लेस्ड बाय न्यू प्रोटोकॉल्स एज टेक्नोलॉजी चेंज। यहाँ पर क्या होता है, मान लो 2G है, 3G आ रहा है, कोई भी टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है तो आराम से हम OSI मॉडल जो है चेंज कर सकते हैं। ये भी एक एडवांटेज है। चौथा एडवांटेज इसका है सपोर्ट्स कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस एज वेल एज कनेक्शन लेस सर्विस। ये किसको सपोर्ट करता है, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस बोथ को, ठीक है। अब इसका कुछ डीमेरिट्स भी है, मतलब कि डिसएडवांटेज भी है। अगर कोई अच्छा है तो कोई अच्छा है तो कोई बुरा भी होगा। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखा है डीमेरिट्स के लिए भी। डीमेरिट क्या होगा, मॉडल वाज, पहला पॉइंट है यहाँ पे, मॉडल वाज डिवाइज्ड बिफोर द इन्विटेशंस ऑफ प्रोटोकॉल्स। यहाँ पहले ही डिवाइस कर दिया जाता है, इसलिए ये डिमेरिट में आता है। फिटिंग ऑफ प्रोटोकॉल इज टेडिसन टास्क, ओके। तीसरा है इट इज जस्ट यूज्ड एज अ रेफरेंस मॉडल। ये सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस मॉडल जैसा यूज हो रहा है। होप कि आपको ये OSI मॉडल समझ में आ गया होगा कि क्या है। यहाँ पर मैंने कोशिश किया है कि OSI मॉडल ब्रीफ में समझा सकूं। अब इसके सारे एप्लीकेशंस लेयर को मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, तो आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपके सारे पॉइंट्स को मैं क्लियर कर सकूं। थैंक यू।